आज जैसे अभी अंकिता मैम ने कहा हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारी बार बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। लेकिन हाँ, कुछ उसमें स्पेशल ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, कुछ नया एड ऑन कर पाए। और जब भी हम हर दिन अपनी छोटी छोटी नॉलेज जो हम बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रिजल्ट के लिए हमें फायदा देती है। और फायदा कब देती है? जब आप उन बातों को याद रखते हैं या उन बातों को अप्लाई करते हैं। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं देंगे। हमने सुना और उसके ऊपर अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया या उसको चेक नहीं किया, एक्शन तो चलो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको चेक भी नहीं किया कि ये जो मैंने सुना है, मैं कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं, या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। अपने कोच के साथ डिस्कस नहीं किया या उसका जो पैरामीटर है हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। नॉलेज, हमारे सीनियर कोच हमेशा बोलते हैं, नॉलेज वही फायदेमंद है जिसको हम इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज वो गार्बेज, कूड़ा है, सुना और गया बस। आप सुबह कोई नॉलेज लेंगे, पूरे दिन में उसके ऊपर दुनिया भर की बातें इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो नॉलेज गई। और कितने लोग चाहते हैं कि वो नॉलेज को यूटिलाइज करें, नॉलेज का लॉन्ग लाइफ फायदा ले? कितने लोग चाहते हैं? ऐसे करके हाथ दिखाओ। चाहते हैं? एक छोटी सी आदत बना लीजिए। अगर आप नॉलेज का फायदा लेना चाहते हैं, तो छोटी सी आदत बना लीजिए कि जब भी कॉल पे डिस्कशन होता है, तो अपने साथ एक डायरी पेन लेके बैठा कीजिए। डायरी पेन क्यों? कोई भी बात अच्छी लगी लिख ली, कोई भी बात अच्छी लगी लिख ली। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आप जब भी डायरी खोलेंगे, आपको वो बात अपने आप रिकॉल हो जाएगी। इवन मेरी जो आदत है, मेरी डायरी में हमेशा, मैं चाहे क्लब में हूँ, चाहे हमारी किसी मीटिंग में हूँ, उसके ऊपर हेडिंग डलता है। जैसे मैं मॉर्निंग क्लब में जब अपने कोचेस को सुनता हूँ, इवन जो हमारे यहाँ पे कोचेस बैठे हैं वो भी अगर बात करते हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ, तो ऊपर उनका नाम लिखा होता है, किसने क्या बात बोली। और जब मैं उसको पढ़ता हूं, तो मुझे बिल्कुल वही चीज याद आ जाती है जो उस समय कॉल पे हुई हो। तो उस नॉलेज का फायदा आपको अपने आप मिल जाता है और लॉन्ग टाइम मिलता है। लिखा हुआ पूरी जिंदगी काम आता है। तो अगर लिख सकेंगे तो लिखिए। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो फिर सुन लीजिए। मेरी तो मेमोरी अच्छी नहीं है, ब्रेन हेल्थ खानी पड़ती है ना? आपकी हो सकता है सॉलिड हो। तो जैसे आपको अच्छा लगा वैसे करें। जैसे हमने बात करी थी कि आज थोड़ा सा कुछ चीजों को रिकॉल करेंगे। बेसिकली, हम जब भी अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं या हम क्लब में जब भी बात करते हैं, क्लब में मैक्सिमम जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छी सेहत चाहिए, तो उसके पीछे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी काम करती है ना? उसमें हम मैक्रो के बारे में समझते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में समझते हैं। और जो हमारे रिजल्ट के लिए कह लीजिए, हमारी लाइफ के लिए कह लीजिए, या ह्यूमन बॉडी के लिए कह लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसमें मैक्रो में तीन चीजें हम ज्यादातर अपनी कॉल पे सुनते हैं, जिसको आपकी थाली में सही करने के लिए बार बार बोलते हैं हम, कि आप कितने कार्ब्स खाते हैं, कितना प्रोटीन लेते हैं, कितना फैट लेते हैं। इसके ऊपर बार बार अलग अलग कोचेज अलग अलग क्लासेस में गाइड करते हैं। जिसमें एक वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। कितने लोगों ने सुना है? सुना है। आप लोगों को यह भी पता होगा प्रोटीन कहाँ से मिलता है ना? हम सबको पता है। हम प्रोटीन इनटेक बढ़ाते भी हैं अपना। हमें प्रोटीन के बारे में भी हमने सुना है, कार्ब्स के बारे में भी सुना है, फैट के बारे में भी सुना है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है? हमें ये तो पता है प्रोटीन खाना चाहिए, हमने ये भी सुना है कितना खाना चाहिए। लेकिन ये नहीं सुना या इस पे ध्यान नहीं दिया कि आपकी बॉडी जब डिमांड करती है, वो क्या चीज है जिससे ये पता चले कि मेरी बॉडी डिमांड कर रही है, मुझे प्रोटीन चाहिए। तो आज हम उस चीज को समझेंगे कि हमारी बॉडी के वो कौन से साइन है, जिससे हम समझ पाए कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। और अगर आपको ये समझ आ जाए कि इस साइन से ये पता चलता है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। यस या नो? भाई, आपको भूख लग रही है अंदर से, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, भूख डिमांड कर रही है बॉडी। तो जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं ना? तो वो पता चलता है तभी तो खाते हैं। अगर भूख ही ना लगे आपको, तो कैसे खाएंगे? सेम ऐसी कुछ साइन जिनसे ये पता चले कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। कुछ चीजें आपके लिए मैंने और लिखी हैं। प्रोटीन की कमी, जो मैं कोशिश अभी आप कहोगे प्रोटीन की जरूरत तो हमें हर बार हम बात करते थे, लेकिन आज कमी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये हिडन साइन हमें समझने की जरूरत है। बट ये हिडन साइन समझने से पहले
एक बार मैं आपको वापस रिकॉल करा रहा हूं कि प्रोटीन की जरूरत क्यों है हमें, है ना। प्रोटीन जरूरी क्यों है हमारे लिए, अभी सबसे पहले वो समझेंगे। प्रोटीन क्यों जरूरी है। प्रोटीन हम सबने सुना ना, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में इसको समझते हैं, जैसे घर में ईंटों की जरूरत है स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, सेम हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। मतलब हमारी बॉडी की जस्ट लाइक वो ब्लॉक ईंट का काम करता है, इसीलिए प्रोटीन नेसेसरी है, इसलिए प्रोटीन जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी का सारा स्ट्रक्चर जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है। सेकेंड चीज, हमारे जो मसल्स रिपेयर होते हैं और जो ग्रोथ होती है वो सारी की सारी डिपेंड करती है प्रोटीन के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा कई लोग, खासकर जो लोग जिम करते हैं या अलग अलग तरह के अगर वर्कआउट भी करते हैं, या नॉर्मली जब फैट बढ़ता है तब भी, आपने नोटिस किया होगा कई लोगों की बॉडी थोड़ी थुलथुली हो जाती है ना, देखा ना। ऐसे करके यहाँ पे हाथ पकड़ो तो आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लो रहती है, नोटिस किया है आपने। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर आप नोटिस करें उनके स्किन पे वो ग्लो नहीं रहता है जो रहना चाहिए, अगर वो डिफरेंट टाइप्स के कुछ भी वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब भी वर्कआउट करते हैं या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे मसल्स टीयर होते हैं, मतलब टूटते हैं, उनको उस समय जरूरत होती है मसल को रिपेयर करने की। और जब मसल को रिपेयर करने की जरूरत होती है तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन का काम क्या है, किसी को पता है। बहुत सिंपल सी बात से मैं आपको बता रहा हूं। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, टूटता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे मसल्स की रिपेयरिंग भी करता है और उनकी ग्रोथ भी करता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो मसल मास है, जो पूरी बॉडी का यू ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये जो मसल मास होता है, ये सब कनेक्ट होता है प्रोटीन के साथ। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो अमीनो एसिड इंक्रीज नहीं होगा, अमीनो एसिड इंक्रीज नहीं होगा तो वो मसल्स को रिपेयर या उसकी ग्रोथ में मदद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा पूरा जो ये जो चैलेंज जिनके साथ भी आते हैं, जिनको लगता है कि हमारी बॉडी थुलथुली हो रही है या स्किन पे वो बात नहीं आ रही है, तो उनको चेक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएट है वो। तीसरी चीज, प्रोटीन की जो सबसे बड़ी जरूरत है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा सा भी आप कहीं जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज होता है बीमार पड़ जाते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की। तो अगर आप एज पर वेट अपना प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपको ये इम्यूनिटी से रिलेटेड चैलेंज आएंगे आएंगे, छोटे छोटे इन्फेक्शन लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना वायरस हो गया, या मैं वहां गई थी वहां का इन्फेक्शन हो गया। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन तो आप लेते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट नहीं लेते, मतलब आपके हिसाब से आप सफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं, लेकिन सफिशिएंट प्रोटीन कितना खाना चाहिए मैं लास्ट में बताऊंगा। एज पर वेट हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, अगर उसकी अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो फिर ये चीजें आपको तंग नहीं करती हैं। तो ये तीन चीजें हो गई। एंड फोर्थ, किस किस के पास स्किन है ना, सबके पास। स्किन को सुंदर भी रखना है। अब नो डाउट हम बहुत सारी क्रीम भी लगाते हैं, अभी हमारे स्किन के प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं, बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके स्किन को हेल्दी रखने का काम जो है वो प्रोटीन करता है। आपके हेयर, आपके जो बाल हैं उनको हेल्दी रखने का काम प्रोटीन करता है। आपके जो नेल्स है, कई लोगों के नेल्स कम्युनिटी में आने से पहले बहुत जल्दी टूटते थे, है ना, या बहुत जल्दी बढ़ते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि नेल्स की ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर। तो इन सब के लिए जरूरी है। अभी ये सब अगर हमें सही रखना है तो हमें प्रोटीन कंप्लीट करना चाहिए अपनी बॉडी में। तो ये तो प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि बॉडी से कैसे पता करें कि प्रोटीन की जरूरत है ना। उसको जानने से पहले हम रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी मतलब जो आज की सच्चाई है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में मैं नहीं कह रहा हूं, डाटास कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स कह रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं, इंडिया में बहुत लोग हैं जो प्रोटीन डेफिशिएट है। मतलब अगर हम इस कॉल पे भी जितने लोग बैठे हैं, अगर अभी मैं कॉपी पेन लेके आपका प्रोटीन काउंट कराऊं पूरे दिन का, तो 90% से ज्यादा लोगों का प्रोटीन कम आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमें नॉलेज नहीं है, दूसरा हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं।
तो वो प्रोटीन आप में नहीं, पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोगों में डेफिसिट है, और ये डाटाज कह रहे हैं। सेकंड, लोग कैलोरी पर फोकस करते हैं, प्रोटीन को इग्नोर करते हैं, है ना। जब भी देखो उनका फोकस कहां पर होता है, कैलोरी पर होता है, बट प्रोटीन पर नहीं होता है। अभी हम लोग अगर प्रोटीन की बात करें, आप लोग कितना प्रोटीन लेते हैं ये भी मैं आपको काउंट करना बता सकता हूं, बहुत सिंपल है। अभी जब मैं बताऊंगा प्रोटीन के, अभी लास्ट में तो आपको समझ में आएगा प्रोटीन कितना है। जो लोग 2 टाइम शेक लेते हैं, मॉर्निंग के शेक में 17 से 20 ग्राम या 22 ग्राम तक प्रोटीन चला जाता है, अगर आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं 3-2-1 में, है ना। अगर आप उसमें भी डंडी मार देते हैं तो वहां भी प्रोटीन कट लग गया। तो अगर हम मोटा मोटा 20 ग्राम भी पकड़े तो 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को आपने ले लिया 40, लेकिन आपकी बॉडी का वजन है 80 किलो, 90 किलो, 95 किलो, तो बाकी का प्रोटीन कहाँ से आएगा। कितनी दालें खाते हैं, कितनी दही खाते हैं, कितना दूध पीते हैं, कितनी फिश खाते हैं, अभी चेक हो जाएगा देखो। तो इसीलिए प्रोटीन डेफिसिट है। सेकंड चीज, हम लोग कैलोरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट हम लोग प्रोटीन को नहीं देखते। और कैलोरीज भी क्या करते हैं, कैलोरीज कौन सी अच्छी है, आपको पता है ना, बॉडी के लिए कैलोरी भी जरूरी है, बट कैलोरी कहाँ से आनी चाहिए हमें ये समझने की जरूरत है। कैलोरीज हमारी आनी चाहिए राइट न्यूट्रिशन से, यानी कि ऐसे खाने से जिसमें कैलोरी भी है, जिसमें फैट भी है, बट जिसमें न्यूट्रिशन भी है। अब कैलोरी अगर मैं बोलूं, एक नॉर्मल बंदे को पूरे दिन में 2,000 2,500 कैलोरी सफिशिएंट है। वैसे तो 1,500 से 2,000 सफिशिएंट है, क्योंकि हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अगर मैं कहूं आपकी बॉडी के लिए 1,500 कैलोरी चाहिए, अब आप कैलोरी पूरी करने के लिए, अब वो कैलोरी तो आप समोसे से भी पूरी कर सकते हैं, पिज्जा से भी पूरी कर सकते हैं, बर्गर से भी पूरी कर सकते हैं। तो क्या वो कैलोरी सही है। आपने 2 समोसे खा लिए, एक चाय पी ली, या एक बर्गर खा लिया, या एक पिज्जा खा लिया, भूख लगी, आपने इनमें से कुछ खा लिया कि कैलोरी तो पूरी करनी है। क्या वो जो आपने खाया वो आपको राइट न्यूट्रिशन देगा। तो कैलोरीज भी हमें ऐसी चीजों से लेनी है जिसमें न्यूट्रिशन भी मिले। और कैलोरीज के लिए इतना परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने अपनी कॉल पे सुना है, छवि मैम रेगुलर हमें कई बार बताया, अगर आपको याद आए, कि अगर आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ जाते हैं, मतलब आपके मसल मास बढ़ जाता है और फैट की परसेंटेज कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी की जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो आपकी बॉडी 1 घंटे में मात्र 5 से 6 कैलोरी बर्न करती है। लेकिन अगर आपका मसल मास ज्यादा है, तो आपकी बॉडी 1 घंटे में 30 से ज्यादा कैलोरी बर्न कर देती है। तो कैलोरी बर्न करना तो हमारे लिए कोई चैलेंज ही नहीं रह गया। तो हमने क्या करना है, अपने मसल मास को बढ़ाना है। और मसल मास कहां से बढ़ेगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, प्रोटीन से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम होता है। तो हमारा वहां से मसल मास बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसीलिए हमें कैलोरी का चैलेंज नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि वो कैलोरी आ कहां से रही है। आपको अच्छे खाने के साथ उस कैलोरी को बढ़ाना है, और जब आप उसको बढ़ाएंगे तो ये चैलेंज आपको कभी तंगी नहीं करेगा। तो रियलिटी में सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं, तीसरा, प्रोटीन की कमी के जो सिम्टम्स है वो स्लोली स्लोली डेवलप होते हैं। हमें जब पता चलता है तो फिर उसको डेफिसिट को पूरा करने में हमें काफी टाइम लगता है। अगर कैलोरीज ज्यादा होगी तो सिम्टम समझने में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और फोर्थ पॉइंट आप देखो, कोई भी इंसान अपने प्रोटीन को डेली काउंट नहीं करता है, हैबिट में मैं भी नहीं करता था, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। बट कम्युनिटी में आए, समझा, चेक करना स्टार्ट किया, उन चीजों को बढ़ाया जिनसे प्रोटीन अच्छे सोर्स से मिलता है। कैलोरीज तो आती है, बट हेल्दी कैलोरीज आती है जिससे हमें चिंता ना हो। तो ऑटोमेटिकली बॉडी चेंज होनी शुरू हो गई। तो ये कुछ रियलिटी मैंने आपको बताई, और अभी हम आज की जो 5 चीजें हैं उसको समझेंगे। ये जो 5 हिडन साइन है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, लेकिन आप उसे देखते हैं या नहीं देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने उसको समझना है। फर्स्ट, देखिए, बार बार भूख कितने लोगों को लगती है। कुछ लोग फोन करके कहते हैं सर शेक पीने के बाद भी भूख लग रही है ना, मॉर्निंग का नाश्ता लेने के बाद भी भूख लग रही है। कितने लोगों को लगती है, ईमानदारी से ऐसे करके हाथ खड़ा करो। लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को रात को बहुत भूख लगती है, कुछ लोगों को दिन में बहुत क्रेविंग होने लग जाती है ना। जैसे परमजीत मैम कह रहे थे मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है, कोई बात नहीं। अभी जब आपकी बॉडी चेंज हो रही है तो वो डिमांड करेगी, लेकिन आपको समझना है, अगर बार बार भूख लग रही है आपको, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अगर आपकी डाइट में, आप जो भी डाइट ले रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं,
अगर उसमें प्रॉपर प्रोटीन है तो आपकी हंगर कंट्रोल रहेगी, आपका पेट अच्छे से भरा रहेगा, आपको बार बार क्रेविंग नहीं होगी। लो प्रोटीन अगर होगा तो जल्दी भूख लगेगी, अगर लो प्रोटीन होगा तो शुगर की क्रेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आप सोचो, अगर आपको अननेसेसरी भूख लगे, शुगर की क्रेविंग हो और आप खाएं ज्यादा, तो क्या होगा, बॉडी क्या इंपैक्ट देगी। आप बहुत जल्दी जब ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि खाने के ऊपर खाना। अच्छा मुझे बताओ, खाने के ऊपर खाना खाना अच्छी बात है बुरी बात है? आपने अभी मान लो ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, उसके 1 घंटे बाद ही आपके सामने जलेबी आ गई, समोसे आ गए, या वट एवर कुछ भी अलग चीजें आ गई, और आपने कहा चलो थोड़ा सा ही तो है, खा लेते हैं खा लेते हैं। तो जब आप अननेसेसरी खाएंगे या आपकी बॉडी बार बार आपसे डिमांड कर रही है, तो कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ओवर ईटिंग होगी तो उसका रिजल्ट हम सबको पता है, वेट गेन होना ही होना है, या अलग कोई चैलेंज जनरेट होना है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो आप चेक करो कि आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है, या अपने कोच से बोलो कि मुझे बताए कि मेरा प्रोटीन कैसे काउंट करूं मैं। और जब आप प्रोटीन अपने वेट के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपका ये चैलेंज अपने आप सही हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट साइन है हमारा कि हमें बार बार भूख लगती है, तो ऐसा जिनको भी होता है उन्हें चेक करना है। सेकंड चीज को देखिए, अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। क्योंकि हेयर्स की ग्रोथ के लिए जो हमें कैराटिन चाहिए वो प्रोटीन से बनता है, और अगर हमारी बॉडी को सफिशिएंट प्रोटीन नहीं बनेगा मिलेगा तो वो प्रोटीन से वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो हेयर फॉल अननेसेसरी होने लग जाएंगे, है ना। आपके बाल कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, मैं ऐसे हाथ करती हूँ मेरे बाल आ जाते हैं। होता है किसी के साथ? जिनके साथ होता है उनको समझना है कि आप हम बहुत सारे अलग अलग ऑयल या मेडिसिन यूज तो कर रहे हैं, बट हेयर्स का कनेक्शन भी बॉडी का इंटरनल सिस्टम से है। अगर आप प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे तो आपके हेयर फॉल्स रुक जाएंगे और बाल भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इस कम्युनिटी में कई बार लोगों ने रिजल्ट्स में बोला है कि पहले से ज्यादा अच्छे बाल हो गए हमारे, हमने जब से अपने खाने पीने को सही किया। अब आपके हेयर्स के लिए हमने कोई मेडिसिन तो दी नहीं, उस डाइट से प्रोटीन को पूरा किया तो बॉडी में उस केराटिन की जो जरूरत है वो बनना शुरू हो गया, और हमारे हेयर्स का इंपैक्ट अच्छा हो गया। नीचे लिखा हुआ भी है, सिर्फ ऑयल लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे हमें जरूरत है राइट न्यूट्रिशन की, राइट प्रोटीन सोर्स की। और जब आप उसको पूरा करेंगे तो आपका ये जो सेकंड चैलेंज है ये भी अपने आप कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड साइन समझ आ रहा है? दो साइन समझ में आ गए, बार बार भूख लगना या हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है प्रोटीन की। एंड थर्ड चीज को समझिए, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपके साथ ये चैलेंज आएगा, मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगे, जल्दी थकान होने लग जाएगी, वीकनेस आने लग जाएगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने प्रोटीन को प्रॉपर रखना, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मसल्स ब्रेक होते हैं। मसल जब टूटते हैं, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स ब्रेक होंगे। मसल जब टूटेगा तो उसकी रिपेयरिंग और उसकी ग्रोथ के लिए आपको अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड कहाँ से आएगा, प्रोटीन से आएगा। अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे, प्रोटीन बॉडी में पूरा नहीं करेंगे तो आपके वो मसल्स वापस रिपेयर नहीं होंगे। नॉर्मली जरूरी नहीं है ये वर्कआउट करने वालों के साथ ही होगा, आप अपने आप पे भी चेक करिए। अगर आपको अननेसेसरी थकान है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, मसल्स वीक रहते हैं, 10-20 सीढ़ियां चढ़ी तो जॉइंट्स में पेन होने लग गया, दोपहर तक थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद एनर्जी आपकी ड्रॉप हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, स्टेमिना लो रहता है, थोड़ा सा घूमने गए शाम को तो एक चक्कर लगाना भारी पड़ गया। ऐसा होता है ना, हम गार्डन में घूमने जाते हैं और एक चक्कर भी नहीं लगा पाते पूरा, या अपने अपनी कॉलोनी में या अपनी सोसाइटी में जहां भी हम वॉक करते हैं, अगर आपका एनर्जी लेवल एकदम ऐसे डाउन हो रहा है इसका मतलब है बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। हमें हमें अगर वीकनेस रहती है, मतलब पूरा दिन थकान रहती है, कई बार 8 घंटे 10 घंटे सोने के बाद भी आपको नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में प्रोटीन की कमी है। और ये किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए आपको इसको समझना है। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपकी बॉडी ये कर रही है आपके साथ तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा। तो तीन चीजें हमने समझ ली, चौथी पे चले।
चौथी, आपके नेल्स वीक होने लग जाते हैं। बार बार अगर नेल्स टूट रहे हैं, या नेल्स पे लाइन आ रही है, या उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, मतलब स्लो है बहुत ज्यादा, तो समझ लीजिए प्रोटीन की कमी है। बॉडी को वो मटेरियल नहीं मिल रहा है जिससे वो ग्रोथ होनी चाहिए। और नेल्स हमारे साइन करते हैं इस बात को कि बॉडी में प्रोटीन सही है या नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, आपको अगर आपको याद हो, कि कई बार आप डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे नेल्स भी देखता है, ऐसे यूं दबा के भी देखता है। क्यों देखते हो? आपके नेल्स भी बहुत सारी चीजें इंडिकेट करते हैं, ब्लड भी इंडिकेट करते हैं। सेम इस तरह से अगर उसकी ग्रोथ सही नहीं है, दैट मीन्स उसमें बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो ये छोटे छोटे साइन है। अगर हम इसको समझेंगे तो आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ पे चलते हैं। अगर आपके मसल्स वीक होंगे तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। रिकवरी मतलब, आपने अगर वर्कआउट किया है, जैसे कुछ लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, जब वो स्टार्टिंग में वर्कआउट करते हैं तो पूरी बॉडी में जबरदस्त पेन होता है, और वो पेन ज्यादा टाइम तक रहता है, रिकवर नहीं होता है। बॉडी पेन स्लो जाता है, मतलब बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। आपके कोई चोट लगी है और उसका पेन अगर रेगुलर चल रहा है और काफी टाइम लग रहा है वो सही होने में, तो इसका मतलब है प्रोटीन डेफिसिट है बॉडी। इंजरी रिकवरी स्लो हो जाती है। अभी कल हमारे मेरी फ्रेंड है, वो और उसकी वाइफ आए हुए थे मेरे से मिलने। और उसकी वाइफ शायद अभी कॉल पे आज आए हैं या नहीं है, देखता हूं, अगर हो तो। नहीं है। तो उनकी वाइफ को होली पे चोट लगी, वो गिर गए, बैक में इंजरी हो गई, उनके L3 L4 के बीच में एक झिल्ली होती है वो फट गई, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उनको 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। तो जब उनको हॉस्पिटल से लेके आए तो उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया, यार सचिन ऐसे ऐसे हो गया है, तो क्या करूं। मैंने उनको तीन चार अपने न्यूट्रिशन, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूट्रिशन पे है, तीन चार चीजें उनको बोली, ये इसके साथ रेगुलर कर दो। और कल वो मुझसे मिलने आए, कहा तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि कम से कम आप 1 साल पकड़ के चढ़ो, आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। और वो कल मुझसे मिलने मेरे घर में सेकंड फ्लोर पे आए। तो उन्होंने खुद कहा कि सर, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी रिकवरी इतनी फास्ट कैसे हो गई, कि मुझे तो ये था कि आप 8-10 महीने से पहले बेड से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो आपकी जो भी इंजरी, क्योंकि चोट लगना ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, बट अगर बॉडी को प्रोटीन न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, तो वो जल्दी रिकवर करेगी। तो इंजरी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और अगर प्रोटीन कम होगा तो इनमें टाइम लगेगा। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये पांचों में से कोई भी साइन हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है। अभी बात आती है प्रोटीन चाहिए कितना, मैंने कहा था ना लास्ट में बताऊंगा। और प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, वो भी हमें जानना है। अगर आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को चेक करना है, हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, सबके लाइफ स्टाइल अलग अलग है। कुछ लोग एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब जिनका ज्यादा काम बैठे रहने का है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते। आप लोग अगर घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, तो 1 किलो के ऊपर 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए होता है। मतलब अगर आपका वजन 70 किलो है, तो लगभग आपको 56 से 60 ग्राम प्रोटीन पर डे आपकी डाइट में होना चाहिए, तब जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन है। हम सब लोग नॉर्मली आते हैं एक्टिव, एक्टिव कैटेगरी में। एक्टिव मतलब हम लोग थोड़ा सा फिजिकल भी एक्टिव है, अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, या अपने घर के सारे काम करते हैं। तो हमें एक से, मतलब 1 ग्राम से 1.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वजन अगर 70 किलो है, तो मुझे 70 ग्राम से लेके 75-76 ग्राम तक एवरी डे प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। और अगर हम फैट लॉस की जर्नी में हैं, कितने लोगों को फैट लॉस करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है, जिनको अपनी फिटनेस, कुछ लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, आज थोड़े से डोले सोले बन जाए, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, तो आपको नोटिस करना है आपके पूरे दिन में आपका पर केजी जो आपका प्रोटीन है, 1 किलो के ऊपर 1.2 से 1.6 वेरी करना चाहिए।
अगर मैं सिंपल से वे में बताऊं, तो अगर आप फिटनेस फ्रीक है या फैट लॉस जर्नी में है, तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट पे चाहिए। मतलब अगर आपका 70 किलो वजन है, तो 70 × 1.5 कितना होगा करके देख लो, उतने ग्राम प्रोटीन आपको हर दिन खाना चाहिए। अगर देखो एग्जाम्पल भी दिया है, 70 किलो आपका वेट है, तो 56 ग्राम से लेके 112 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो ऊपर तीन सिचुएशन है, तीन अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप नॉर्मली हम पकड़े तो हर इंसान को हम एक्टिव कैटेगरी में पकड़ सकते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन तो हमें चाहिए चाहिए पर केजी वेट पे। और अगर फैट लॉस में जाना है तो 1.2 से 1.5 के बीच में चाहिए। तो ये हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप में से कोई है जो प्रोटीन काउंट करता है अपना? कोई करता है? हम कैलोरी, हाँ अंकिता मैडम कह रही है, मैं करती हूँ, फर्स्ट स्क्रीन पे तो करते हैं, सेकंड पे भी देख लेते हैं। सेकंड पे भी कोई करता है प्रोटीन काउंट? नॉर्मली, नॉर्मली हम यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे। हाँ दीपा मैडम कह रही है मैं भी करती हूँ, गुड। हम सारे लोगों में से भी बहुत कम लोग होंगे जो डेली बेसिस पे प्रोटीन को चेक करते हैं। और ये पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन आपकी आदत में आ जाए तो पॉसिबल होगा। अभी हमें रिक्वायरमेंट तो पता लग गई। कितने लोग चाहते हैं ये जानना कि प्रोटीन कहाँ से लेना चाहिए हमें, कि प्रोटीन पूरा हो जाए? जानना चाहते हैं? ओके। तो चलो, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आपको और बता देते हैं क्योंकि टाइम भाग रहा है हमारा। ये देखो, ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की, ये बेस्ट सोर्स है, बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज है। क्या है? अगर आप वेज हैं तो आप दाल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोया ले सकते हैं, सोया कर्ड ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। नट्स भी कौन से, जो बार बार आपको बताए जाते हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए। तो ये कुछ सोर्स है। अगर हम नॉनवेज लेते हैं तो एग्स, चिकन, फिश भी ले सकते हैं। बट हम सब लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त इजी ऑप्शन है, जो हम सबको पता है। अगर आप प्रॉपर दोनों टाइम शेक पीते हैं, तो आपका 60% से ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो अपने आप पूरा हो जाता है। इजी ऑप्शन है। बाकी सारी चीजों के साथ अलग अलग कंडीशन जुड़ी हुई है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको दाल से पूरा करना है या पनीर से पूरा करना है, आप सोचो कितना खा लेंगे हम? 1 कटोरी, 2 कटोरी? ऐसा तो है नहीं घर वालों को बोलोगे मैंने 70 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, पतीला मेरे सामने ही रख दे, कड़छी से खा लूंगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पनीर खा लेंगे तो कितना खा लेंगे? लेकिन इसको रूटीन में बढ़ाएं। जैसे शाम को कुछ लोगों को भूख लगती है, वो मखाने खाते हैं, चने खाते हैं, कोई बात नहीं। आप ट्राई करो शाम को थोड़ा सा पनीर खाना शुरू कर दो। अब पनीर भी कोई आधा किलो 1 किलो नहीं खा सकते आप, 100 ग्राम, 150 ग्राम जितना खाया जाए। आप लंच में क्यों, हमारे सीनियर कोच बार बार बोलते हैं, या आपके कोचेज आपको टोकते हैं बार बार ग्रुप में, आपको अलग से मैसेज देते हैं लंच में दही नहीं है, क्यों? क्योंकि दही आप बढ़ाएंगे तो दही से थोड़ा और प्रोटीन बढ़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बढ़वाते हैं कि आप इन चीजों से अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आपको बता दिया मैंने। तो ये बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। और अभी एक क्लोजिंग मैसेज जो स्लाइड में लगाया मैंने आप लोगों के लिए, जिसको आपने, अगर स्टार्टिंग से अब तक आपको जो भी समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन इसको जरूर समझ लीजिए। प्रोटीन लग्जरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मुझे प्रोटीन की क्या जरूरत है, मैं कोई जिम थोड़ी ना जाती हूँ। या प्रोटीन वर्ड हमारे दिमाग में ऐसे सेट हो गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको ही प्रोटीन चाहिए। कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो लोग जिम में जा रहे हैं वो इतने बड़े बड़े डब्बे खाते हैं, बस वही। एक्चुअली वो प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन अलग काम करता है। ये प्रोटीन जनरली सबको चाहिए। तो प्रोटीन कोई लग्जरी नहीं है, प्रोटीन नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है। और जो अर्ली साइन मैंने दिखाए आपको, 5 अर्ली साइन, इसको इग्नोर मत करो। अगर आपकी बॉडी ऐसा हो रहा है, भूख लग रही है आपको बार बार, बाल झड़ रहे हैं, नेल सही नहीं है, चोट लगने पे रिकवरी सही नहीं हो रही है, थोड़ा सा काम करके थकान आ जाती है आपको, तो इन साइन को इग्नोर मत करो। इनके लिए सही न्यूट्रिशन क्या है उसकी जानकारी लो। और अगर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, अपने खान पान को सही करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को सही करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रहेंगे। ये कोई टेम्पररी गोल नहीं है कि आज मैं 100 ग्राम प्रोटीन खा लूंगा तो कल मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगा। नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म हेल्दी गेम। आपको अगर लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है, आपको उम्र से पहले बूढ़ा नहीं दिखना है, उम्र से पहले आपके मसल्स वीक ना हो, मतलब एज भले ही बढ़ रही है लेकिन आपकी फिटनेस अच्छी रहे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को आगे लेके जाना होगा।
और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, या कहाँ से मैं प्रोटीन लूं, या कैसे मैं प्रोटीन को पूरा करूं, या कैसे प्रोटीन, कैलोरीज और फैट के कॉम्बिनेशन को मैं अपने खाने में बढ़ाऊं, तो आपको एक इंसान मिला है इस कम्युनिटी की तरफ से गिफ्ट। उसका नाम है आपका कोच। अपनी नीड समझने के लिए अपने कोच से कनेक्ट रहिए, है ना, उनसे बात करिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। इसीलिए बार बार सारे कोचेस प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब बॉडी को प्रोटीन मिलता है तो ये 5 चीजें अपने आप सही हो जाती है, जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। अभी इस कॉल पे जितने लोग बैठे हैं, आप में से कुछ ना कुछ होंगे, मुझे पता है कि आपके साथ ये चैलेंज होते होंगे जो मैंने कहे। जैसे आपके अगर बाल ज्यादा झड़ते थे, या नेल्स प्रॉपर ग्रो नहीं करते थे, या आपको भूख ज्यादा लगती थी पहले। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पहले भूख ज्यादा लगती थी, लेकिन बॉडी, हाँ देखो कितने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन बॉडी अपने आप चेंज क्यों होने लग गई? कहीं ना कहीं वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई आपके प्रोटीन इनटेक से। तो इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं करना है, इनको समझना है। अगर बॉडी के साथ ऐसी कोई भी कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए अपने कोच से बात करनी है, या अगर आपको कुछ ना समझ आए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, बात करनी है। बट इन साइंस को इग्नोर नहीं करना है। ओके। तो आई होप कि आज आप कुछ समझ पाए होंगे नया, और जिन्होंने लिखा होगा वो ज्यादा समय तक समझेंगे। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर अपने कोच से बात कीजिए, और उसको कैसे पूरा करना है हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज की कॉल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और लास्ट में मैंने स्लाइड में एक वर्ड लिखा ना, हमेशा फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ में। शॉर्ट टर्म मत सोचिए। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रहेंगे। और एक बात और, जैसे आप लोग मॉर्निंग का जो शेक लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन चीज आपको बताई गई है उसको प्रॉपर उतना ही लीजिए, कम मत कीजिए। हम लोग उसको कम करते हैं, इसलिए फिर हमारा रिजल्ट भी कम होता है। तो आपके वेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको जो भी बताया गया है, आपकी डाइट में जो भी बताया गया है, उसको वैसे ही फॉलो कीजिए। और जैसे ही ये प्रोटीन डेफिसिट पूरा होगा, आपका रिजल्ट अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगा। और ये जो 5 चैलेंज है ये हमारी लाइफ में कभी नहीं आएंगे, है ना। स्किन कितने लोगों को अच्छी चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया। हेयर्स भी अच्छे चाहिए मैंने, अरे हमारे क्लब में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आके बोला कि मेरे बाल आने शुरू हो गए, है ना। कुछ लोगों के, अब हमने उसको बाल लाने के लिए कुछ दिया थोड़ी ना, शायद वो डेफिसिट था इसलिए हो गया। आपके नेल्स अच्छे अगर आपको चाहिए तो भी आपको फोकस करना है। तो स्किन, हेयर, नेल्स, आपको कोई इंजरी हो तो उसको जल्दी से रिकवर कर पाए, मसल्स आपके वीक ना रहे, आप फिटनेस फ्रीक रहे, अच्छे रहे, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, थोड़ा सा काम करके आप ना थके। अगर ये सब चाहते हैं तो अपने प्रोटीन को प्रॉपर इंटेक कीजिए। सोर्स भी आपको बता दिए, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्यादा सोर्स जानने हो तो आपके कोच हैं आपको बताने के लिए कि खाने में ऐसी कौन सी चीज बढ़ाएं जिससे और प्रोटीन बढ़ जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। थैंक यू।